Cadbury Moro T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है, powered by Dolans, refreshed by Sprite and our cooling partner is Spell. प्रोग्राम में आप सभी को बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स ऑफ टीम पाकिस्तान, सलीम मलिक साहब एंड इंजमामुल हक साहब। प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो हम करेंगे दो मैचेस जो खेले जा चुके हैं उनसे बात करेंगे, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान का मैच नहीं है लेकिन पाकिस्तानी फैंस के लिए और टीम पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड वर्सेस यूएसए जो कि 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होना है अगर बारिश रुक जाती है तो। और आज दो मैच जो खेले जा चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड वर्सेस ओमान और पीएनजी वर्सेस अफगानिस्तान और इंग्लैंड ने अपने मैच जीत लिए हैं। अफगानिस्तान ने जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अफगानिस्तान फैन ज़ाहिर है बहुत खुश होंगे। सलीम भाई, अफगानिस्तान जो है उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 मरहले के लिए और न्यूजीलैंड इज़ नॉक्ड आउट। बहुत सालों के बाद ऐसा होगा कि न्यूजीलैंड ने जो है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं किया। देखिए, जब आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर ऑब्वियसली बाहर होंगे। तो अफ़गानिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए कि वो इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा जा रहा है। उनकी सारी टीम से नेट रन रेट भी उनका बेहतर है, सब टीम से जितनी भी हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। आपको मैंने एक दफ़ा कहा था इसी प्रोग्राम में कि कुछ लोग आपके साथ बड़े होते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो ये अब सोच लेना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की टीम अगर वर्ल्ड कप में भी देखे उन्होंने बड़ा अच्छा किया था। तो ये डे बाय डे ये अफ़गानिस्तान की टीम बेहतर होती जा रही है। और इनकी बॉलिंग को अगर आप देखें, हम वीक कहते थे कि इनके फास्ट बॉलर इतने अच्छे नहीं हैं, मगर नवीन की अगर बॉलिंग देखें, नवीन है या वो फजले फारूकी जी, आप देखो कि उसने इतना इम्प्रूव कर लिया है कि वो नया बॉल इतना अच्छा करता है। जी, मैंने उसके तीनों मैचेस देखे हैं और उसका इन स्विंग आउट स्विंग, हालांकि होता नॉर्मली पता क्या है कि फास्ट बॉलर का ना एक स्विंग बड़ा अच्छा होता है, जैसे शहीन इन स्विंग करता है, बाहर निकालने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। ये दोनों स्विंग करता है और दोनों बड़ी अच्छी लाइन से स्विंग करता है। और जब इस किस्म की बॉलिंग हो रही हो ना तो बैट्समैन को हमेशा मुश्किल होती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आती कि इसी जगह से बाहर निकलना है। तो मेरे ख्याल में उनकी जो वीक लिंक था ना वो था फास्ट बॉलिंग। कि लड़के इनके इम्प्रूव करके आते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह पहले ये लीग्स में नहीं खेलते थे, अब ये लड़के सारे लीग्स में जाके खेलते हैं और कुछ इनके प्लेयर एज ए मेन प्लेयर खेलते हैं। तो हमने तो शुरू में भी बात की थी कि ये क्वालिफाई तो इसने आज किया है। हमने पहले भी कही थी कि अब ये अगर किसी भी टीम को हरा दे तो उसको अपसेट ना कहा जाए, क्योंकि जी ये बेहतर खेलेगी और ये आगे ये सुपर 8 में भी है ना लोगों को डैमेज करेगी। ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है T20 के इस टाइम। तो अफगानिस्तान की टीम ने ना इम्प्रूव किया है लड़कों को। जो मैं आपसे पहले कह रहा था ना कि इन लड़कों को बिलीव नहीं है जीतने का। पहले ये जीत के करीब पहुंच के ना हार जाते थे कि इनको वो यकीन नहीं होता था कि जिस तरह आप जीत के करीब जाते हैं ना तो आप में प्रेशर और ज़्यादा आता है, तो उधर और ज़्यादा बिलीव की ज़रूरत होती है। उसकी कमी थी। वो जिस टाइम से ये पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलना शुरू हुए हैं तो इनको वाला यकीन भी आ गया कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। तो रिज़ल्ट अब आपके सामने है। इनके रिजल्ट हमारे सामने है। ब्रायन लारा ने तो पहले ही कह दिया था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही सलीम भाई कि अफगानिस्तान जो है ना वो सेमीफाइनल्स के लिए उनको दिखाई दे रही थी और कारकर्दगी भी उनकी बड़ी अच्छी रही है। मैं चाहूँगी हम न्यूजीलैंड पे भी यहाँ ज़रूर बात करें। सलीम भाई, न्यूजीलैंड आपको क्या लगता है ऐसा क्या गलत करी है कि वो क्वालिफाई नहीं कर सके? देखें, मेरा ख्याल है कि उनका जो कम्बिनेशन था शायद चला नहीं इस दफ़ा। वो वैसे तो वो बहुत अच्छी टीम है, मगर हमें क्रेडिट दूसरी टीमों को देना चाहिए कि वो बेहतर खेले हैं। एक तो मेरे ख्याल में जो सी टीम भेजी थी ना पाकिस्तान, वो इज बेटर देन ए टीम। उसको ही भेजना चाहिए था वर्ल्ड कप के लिए भी। नहीं, कई दफ़ा देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो स्टार्ट होता है ना, कोई भी टीम हो उसका किसी टूर्नामेंट में उसका स्टार्ट बड़ा वाइटल होता है। अगर आप स्टार्ट अच्छा नहीं लेते ना फिर आप अंडर प्रेशर रहते हैं। आप अपनी टीम को ही ले लें कि हम पहला मैच हारे, अंडर प्रेशर आ गए। तो जहाँ भी आप दुनिया में देखें टूर्नामेंट, पिछले वर्ल्ड कप में देखें इंग्लैंड का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, गो के वो बहुत बड़ी टीम है। मैं उसको बहुत अच्छा थे उस वक्त भी। तो वो एकदम उस टूर्नामेंट में देखें वो बिल्कुल नीचे ही जाती गई। तो ये जो होता है ना स्टार्ट, ये किसी टीम का भी, ये हम लोगों को पहला मैच बड़ा तगड़ा खेलना चाहिए कि
कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरह जीते। वो कोशिश तो उन्होंने भी की होगी, ये कि उन्होंने नहीं की होगी जी। मगर वो अगर जब आप हारते हैं ना तो फिर आप अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहते हैं। और क्रेडिट दूसरी टीमों को देना चाहिए, अफगानिस्तान और अमेरिका उसको वेस्ट इंडीज़ को, कि जो अच्छा खेले। ठीक है जी, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ जो हैं वो अच्छा खेले हैं। हमने एक और मैच के बारे में बात करनी है जो कि खेला गया ओमान और इंग्लैंड के दरमियान में। और इंग्लैंड ने जो है वो अपना नेट रन रेट बेहतर बनाने के लिए क्या इंटेंशन दिखाई, किस तरह का इंटेंट था, और 50 का टारगेट था जो कि 3.1 ओवर्स में ही बना लिया गया। और अब वो जो हमने जोश हेजलवुड वाली बात की थी कि जो है रन रेट से हम जो है कोशिश कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं रिजल्ट को, अब वो वाला खतरा इंग्लैंड के लिए तो टल चुका है। इस पर मजीद बात करेंगे। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम PNG वर्सेस अफगानिस्तान गेम के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा सा मैंने आपको ओमान वर्सेस इंग्लैंड गेम के बारे में बताया। ओमान ने पहले बैटिंग की थी इस मैच में, 47 रन स्कोर कर पाई थी टीम 13.2 ओवर्स में, और जो टारगेट जो था वो इंग्लैंड ने सिर्फ और सिर्फ 3.1 ओवर्स में ही चेस कर लिया। इंजी भाई, फिर आप कहेंगे कि तुम पाकिस्तान को बीच में ले आई हो, लेकिन ये होता है इंटेंट जब आपने अपना नेट रन रेट ठीक करना हो तो। नहीं ठीक है, उनके पास ज़रा मुश्किल कंडीशन थी जहां हम खेल रहे थे। कंडीशंस भी देखनी चाहिए कि जिस तरह इंडिया भी आखिरी मैच खेल रहा था, हाँ जी। तो वो भी यूएस से, ये नहीं है कि जी बिल्कुल कोई वन साइडेड था, तो वहाँ भी मैच फंसा हुआ था कि जी थोड़ा सा यूएस को मेरे ख्याल में क्रेडिट देना चाहिए कि जी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन इंग्लैंड को क्रेडिट देना चाहिए। और उस दिन अच्छा हम भी यही वाली बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का उस दिन करना चाहिए था। अगर आप है ना, और हो सकता है कि इनकी अभी भी इनका रन रेट उसके बावजूद भी हाई है उससे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ऐसी वो नहीं थी इमरजेंसी की कि जी हमने लाजमी ये वाली चीज़ करनी है। हो सकता है कि हमारे पास जो पेपर वर्क हो पाकिस्तान वालों के पास उससे बेहतर हो। तो अब सारा जो सब डिपेंड करता है ना, तो वो करता है कि जी अब जो फ्लोरिडा में 2 दिन है ना, आज का दिन है और परसों का दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हमें ना काफ़ी सारे, जिस तरह बहुत सारे प्लेयरों ने कह रखा है ना कि जी हमारे पास राज है, हम बाद में खोलेंगे, तो फिर हमारे पास भी राज है, हम भी बाद में खोलेंगे अभी नहीं कहेंगे क्योंकि जी बाद में फिर करेंगे कि जी किसको कितना क्रिटिसाइज करना चाहिए था, किसको कितना करना चाहिए। ये उनको क्रेडिट देना चाहिए। वैसे इंग्लैंड की एक चीज़ है यार, ये ना जैसे मैंने एक दफ़ा आपको कहा था कि ये मैच हार जीत के लिए नहीं जाते, ये जो सिचुएशन होती है ना उसके लिहाज से खेलते हैं। उन्होंने मतलब अगर 5 ओवरों में करना था उन्होंने 3 ओवरों में कर दिया। मतलब उनको डर नहीं होता इस चीज़ का कि हम हार जाएंगे। बाहर होने का जो होता है ना खौफ, हमारे यहाँ हम थोड़ा सा क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारी टीम है फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो हमारी टीम ना, एक तो जो कैप्टन की बात करते हैं ना, डर निकल जा, इधर डर नहीं होना चाहिए। जब आप कोई डिसीजन लेते हो ना, आप फिर दलेरी से आप देखो, आप डरते हो कि मैं मैच ना हार जाऊँ, मैं मैच कम से कम जीत जाऊँ। आपको चांस लेना पड़ता है, आप टीम चेंज नहीं करते हो, उसी टीम से खेले जाते हो कि यार मेरी टीम चेंज करूँगा। तो ये चीज़ें इंग्लैंड में नहीं है। इंग्लैंड ना हार जीत, आप देखो वो कभी सीरीज़ हारा होगा ना, एक मैच हारा होगा, तो अगले मैच में उसकी पूरा कोशिश करेगा कि वो हार जाए दूसरा बेशक, मगर हम जीतने के लिए जाएंगे। ये चीज़ें जो है ना, सलीम भाई ये वाली बात अब मैं 4-5 दफ़ा आपने ये वाली बात की कि ये इस तरह का ब्रेव एक्शन लेते हैं, टेस्ट मैचेस में थोड़े रन्स पे डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैं आपसे ये वाली चीज़ पूछ रहा हूँ कि अगर कभी पाकिस्तान का कोई कप्तान कि 200 पे रन्स चेज़ करने पे जाए और वो रन्स चेज़ हो जाएं, उसके बाद उसके साथ क्या होगा, कभी ये वाली चीज़ भी डिस्कशन करें क्योंकि जी किसी ने चांस लिया कि जी 200 रन्स के जी चेज़ करने के लिए दिए हैं, हाँ, और दूसरी टीम 200 रन्स चेज़ कर गई, तो फिर उसके साथ क्या बनेगा, फिर कौन कौन से इल्ज़ाम उस पर लगेंगे। ये देखो ये एक है ना कल्चर है, ठीक है, एक माइंडसेट, एक माइंडसेट है पूरा। ये नहीं है कि जी 11 लोगों का माइंडसेट है, ये एक पूरा बोर्ड का भी माइंडसेट है, एक कौम का भी माइंडसेट, कि आपने जिसको कप्तान बनाया है ना, आप उस पर ट्रस्ट करते हो, ठीक है ना। यहाँ 1 मिनट पहले तो 1 मिनट के अंदर तो 70 इल्ज़ाम लग जाते हैं, यहाँ लग जाते हैं जी यही, ठीक है ना। 1 मिनट में तो हम ये वाला ब्रेव डिसीजन है ना, हम कर नहीं सकते। सीरियस में बता रहा हूँ, सलीम भाई ने भी कप्तानी की है, मैंने भी कप्तानी की है, हमारे पास भी कई दफ़ा ऐसा आता है कि हम रिस्क ले सकते हैं,
लेकिन हम ये वाला रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जी आप कहेंगे कि जो जिस तरह इंग्लैंड वाले रिस्क लेते हैं तो हम ये वाला रिस्क नहीं ले सकते, और वो हारे भी हैं मैचेस। जी जी ठीक है, तो अगर हम इस तरह के मैचेस हार जाएं तो हमारी तो मुझे ये बताएं कि प्लेस को तो कितनी दफ़ा वर्ल्ड कप हारने के बाद इंग्लैंड पिछली दफ़ा वर्ल्ड कप हार गया था, बुरे तरीके से हार के गया था। अभी ये इंडिया में जो हुआ था, पाकिस्तान से भी बुरे तरीके से हारा था। कितनी दफ़ा वो जाके इंग्लैंड की सेनेट में पेश हुए हैं सारे। आप तो हुए हो ना। नहीं ये बात आप मगर तो मेरा मतलब है कि ये एक माहौल है, ये ठीक ग्रेट डिसीजन लेने का ना एक माहौल है, एक माइंड सेट है कि जिस पे आप है ना जाके आप है ना कुछ कर सकते हो। ऐसे नहीं कर सकते कि जी आपने कर दिया और कहोगे जी, ये ज़रा मुश्किल चीज़ें हैं। ये कहने में सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, अमल करने में मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर हम ये अडॉप्ट भी करना चाहें तो बड़े 100 साल लग जाएंगे शायद, वो भी कम ये है। इंजी जो कह रहा है ना, चले मैं मान लेता हूँ। बात ये है कि जब आप 16-15 लोग लेके जाते हो जी, तो आप उनको चांस ही नहीं देते। आप डर, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना कि डर ये है कि हम अपनी टीम में चेंज भी नहीं करते ना, कि यार मैं मैच हार गया तो कहीं मुझे निकाल ना दे। भी निकाल तो आप जब अच्छा नहीं करोगे तो वैसे ही निकाल देंगे ना। तो आप एटलीस्ट जो बाहर, जैसे इब्रार गया हुआ है, हाँ जी, आप उसको खिला नहीं रहे हो। इब्रार तो 2023 कब से कितने सालों से टूर कर रहा जी, जी, है। जी। तो ये बात ये है कि आपको लड़कों को चांस तो देना। चलो आप डिक्लेयर नहीं करते हो, ठीक है जी, आप डरते हो इस चीज़ से, तो एटलीस्ट बिल्कुल सही कह उन लड़कों को तो चांस देना जो आप साथ लेके गए हो, वो भी नहीं आप करते। इतना खौफ नहीं होना चाहिए वैसे कि सेनेट में पेश होना है आपने हारने के बाद जी। ये भी मुश्किल हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि इस जो पूरी हमारा पाकिस्तान का यूनिट गया हुआ है इस टाइम जी, जिसमें सेलेक्टर्स भी मौजूद हैं और कोचेस की भी एक बहुत बड़ी पलटून है, कप्तान भी है, हर तरह का आदमी है जी जी, इसमें सारों से मेन आदमी कौन है? अवाम के लिए तो कप्तान है ही कप्तान। बिल्कुल। अब जो मैंने बाबर आजम को कहा था ना कि जी ये इसको कप्तान नहीं होना चाहिए, रस्से के अंदर मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, सलीम भाई बहुत अच्छे प्लेयर है, करके नहीं दे सकते, एक रन्स भी नहीं करके दे सकते। बेशक मैं डग आउट में बैठ रहा हूँ, वसीम अकरम कराची के डग आउट में बैठे रहते थे वसीम भाई, ठीक है ना, एक बॉल भी नहीं कर सकते, एक स्कोर भी नहीं रुकवा सकते थे। इम्पोर्टेंट आदमी वो है जो रस्से के अंदर है, जो कप्तान है। इसको मैंने इसलिए नहीं कहा था कि ये कोई कप्तानी गलत करता है, जिस तरह लोग बात करते हैं ना कि कोई चेंज गलत कर दी, मैंने इसलिए नहीं कहा था इसको क्योंकि ये इसको कप्तानी से, आप जब तक अथॉरिटी नहीं लेंगे ना कि जी मेरी मर्जी की टीम दो और अथॉरिटी नहीं लोगे, जब तक आप ये नहीं करोगे ना, जो सलीम भाई कह रहे हैं कि जी अब यहाँ इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, हमें ना कल एक मैच हारने के बाद आके जियाली स्टेटमेंट कोच की तरफ से आके मिलती है कि जी अब ना परफॉर्म किया तो मैं टीम से उठा के बाहर फेंक दूंगा। ये क्या स्टेटमेंट है? मैं तो इसको मानता ही नहीं स्टेटमेंट। आप खेलते हो, जीत हार खेल का हिस्सा है, अच्छी बुरी परफॉर्मेंस खेल का हिस्सा है, ठीक है ना। अगर टीम हारी है तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं है कि ये मेरी बात नहीं सुनते, नहीं सुनते तो पैकअप, आप जाओ। अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता तो क्या कर रहे हो आप इधर? कुछ भी नहीं। इंजू भाई आप जब कप्तान थे तो आपको अथॉरिटी दी गई थी? अथॉरिटी ली जाती है। एक मैं आपको बात बताऊं ना, ये जो सी अथॉरिटी ना मांगने वाली चीज नहीं है, ये लेने वाली चीज है। ठीक है, ये मांगने से नहीं आती, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि जी मैं मांगू अथॉरिटी तो आए। अथॉरिटी लेने वाली चीज है, क्योंकि ये आप ली जाती है कि जिस टाइम लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हो ना आप, कि इतने बड़े आप परफॉर्मर हो, ठीक है, क्योंकि जी दुनिया आपको हर फॉर्मेट का नंबर 1 प्लेयर कह रही है, तो आप अपनी मर्जी की टीम ही नहीं सिलेक्ट करते, आप कोई चांस ही नहीं ले सकते। देखो जो लीडर है ना वो बड़ा दिलेर होना चाहिए, बड़ा उसका दिल होना चाहिए, डिसीजन ले सके, ठीक है ना, चांसेस ले सके। जो चांस ही ना ले सके, दिलेराना डिसीजन ना ले सके, तो ये लोग जो कह रहे हैं ना कि बाबर आजम ने, जो मैंने कहा कप्तान जी कि जी उसने उस टाइम वाली बॉलिंग चेंज कर दी है, वाला फील्डर नहीं ले रखा, इस चीज़ पे नहीं कह रहा मैं, उसकी अथॉरिटी पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप डिसीजन ही नहीं लेते, आप अपनी मर्जी की टीम ही नहीं लेते,
तो आप लड़वाएंगे कैसे फिर जब आपकी मर्जी के लड़के ही मर्जी, नहीं अब है? मेरा मतलब है कि आप जो मर्जी कह लो, बाबर ने आमिर के और इमाद वसीम के आने से खुश नहीं हो सकता, अंडरस्टूड ठीक बात है है। ना। उसने कहा कि जी मुझे कप्तानी दे दो, आप जिस मर्जी को लेके आ जाओ। तो ये गलत अप्रोच है, ये अप्रोच चेंज होनी चाहिए। जिस टाइम तक ये अप्रोच नहीं चेंज होगी, आप रिजल्ट बेहतर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। हम ये नहीं कहें कि सुपर 8 में, अल्लाह करे कि जी हम तो अब भी यहाँ उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जी हम तो इंतजार में हैं, बारिश रुके, मैच हो तो कि जी सुपर 8 में आ जाए। लेकिन पाकिस्तान जितनी बड़ी टीम है, आप उसको इस तरह हर जगह पे इस तरह अगर सुपर 8 में आना वो, सो हमारे दिल को भी ज़रा कुछ जी। होता है, जी। ठीक है ना। वो भी पाकिस्तानी है, बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, उन्हें भी दुख होगा, हमें भी दुख है, ठीक है। लेकिन आपकी ये वाली अप्रोच है ना, ये चेंज होनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। इंजी जी। भाई ने तो ये बात की थी पहले भी शो में, आज भी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स कुछ और सामने आई हैं और कहना ये है उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि बाबर को जो है कप्तानी से हटाया नहीं जा रहा, फिर चाहे सुपर 8 के लिए टीम क्वालिफाई करें या ना करें। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सोर्सेज की रिपोर्ट है बाबर आजम को जो है कप्तान बरकरार रखा जाएगा आफ्टर दिस परफॉर्मेंस। सलीम भाई 4 साल तो हो गए हैं बाबर आजम को, और अब क्या लगता है आपको, कंटिन्यू करना चाहिए बाबर आजम के साथ एज ए कैप्टन? देखिए, आपके पास चॉइस क्या है। आप हमेशा मोस्टली ये होता है दुनिया में कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसी को, जिसने लंबा खेलना होता है अपनी कंट्री के लिए, आप उसको कप्तान बनाते हो। उसके अलावा कौन सा प्लेयर आपको नज़र आता है जो पाकिस्तान के लिए लंबा खेलेगा? आपकी नज़र में कोई है? मेरी नज़र में कोई नहीं है ऐसा प्लेयर जो टेक्निकली नहीं। मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखें, उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जो चीज़ बेहतर करने वाली है ना, वो जो इंजी ने कहा है ना कि उसको जिस चीज़ पे काम करना चाहिए, अथॉरिटी, कि आपका नज़र आए लोगों को कि आप अगर अच्छी टीम को सिलेक्ट करते हो तो आपका रोल होना चाहिए जी। आप अपनी मर्ज़ी की टीम लेके जाओ, अदरवाइज़ आप रिज़ाइन कर दो। आप कहो कि जी मेरे मतलब की टीम नहीं है। अगर इतनी अच्छी, जो इंजी बात कर रहा है ना कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद, टॉप रैंकिंग में रहने के बावजूद, अगर आप ये कहते हो कि मैं कप्तानी दे दें मुझे, बाकी आप जो मर्ज़ी टीम सेलेक्ट कर लो, वो गलत है। आपको ये नज़र नहीं आना चाहिए कि आपको बाहर से कोई आके कप्तानी बाउंड्री पे खड़े हो और आपको कोई बता रहा है कि यार अब चेंज ये कर लो, ये वो, उससे आपकी अपनी रेपुटेशन ख़राब होती है। तो आपको कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो आपको लेने पड़ेंगे अगर आपने पाकिस्तान टीम के लिए कप्तानी करनी है जी। और हार जीत का ब्लेम आप लो। अभी भी आपकी स्टेटमेंट थी कि ये टीम मेरे मतलब की, हालांकि उसके मतलब की नहीं है। जो इंजी ने बात की थी, क्या आमिर और अमाद को वो लेना चाह रहा था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। तो ये जो आप सिर्फ कप्तानी के लिए लड़ते हो ना कि मुझे कप्तानी मिल जाए और बाकी जो मर्जी होता रहे, फिर आपकी टीम अच्छा नहीं करेगी, फिर ब्लेम आप पे आएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2023 इंडिया वाला था, उसमें भी बाबर ने बड़े खुले अंदाज में कहा था कि ये टीम मेरी मर्जी की है और मैं अपनी मर्जी के लड़के लेके जाऊंगा, और वो गए अपनी मर्जी के लड़के लेके। अभी जो इमाद और आमिर वाली बात है, वो भी जाहिर है अगर कोई सुनेगा तो वो यही कहेगा कि जितना मुझे बताएं, कोई आपको टीवी पे बैठ के आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा हो, कोई भी हो, तो जब आपके अंडर वो खेलेगा तो आप क्या, आपके दिल में नहीं आएगा कि यार ये तो मेरे बारे में टीवी में बड़ा उल्टा सीधा बोलते थे, मेरे लिए मतलब तो जो हो सकता है। आपके ख्याल में बाबर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास इस वक्त? मुझे बता दें अगर कोई है आपके पास ऑप्शन जो जिसने बहुत लंबा पाकिस्तान के लिए अगले 5 साल के लिए खेलना है। ठीक है, कौन सा प्लेयर है? नहीं, वो तो सवाल तो मैं आपसे पूछूंगी। मैं नहीं, मेरा भी सवाल है ना, आप सबसे सवाल है कि मुझे बताएं। देखें, आप जिसको भी बनाएंगे ना, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सके। आप शाहीन की बात करते हैं, आप किसी और प्लेयर की बात कर लें, शाहीन खुद स्ट्रगल कर रहा है। देखें ना, 145 से वो 135 पे आ गया हुआ है, तो अब उसकी एज आगे बढ़नी है, छोटी नहीं होनी। यहाँ तो फिर जाके बंदा बहुत मेहनत करे ना, तब नज़र आए हमें कि यार वो 45 से 50 के दरमियान चला गया। जैसे इंजी ने उस दिन बड़ी अच्छी बात की थी, जो मैंने जिक्र भी किया था, कि देखें जब आप
उसको नज़र आए ना कि इसकी परफॉर्मेंस नीचे गिर रही है तो फिर आपको उसका मुतबादल ढूंढना चाहिए, ठीक है, जो हम नहीं करते। तो मेरा ख्याल में बाबर के अलावा मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। इंजी भाई, अब आपके जिस ख्याल जो हमने बाबर के लिए बात की थी ना जी, कि सलीम भाई की ये वाली बात तो ठीक है ना कि जी बाबर के अलावा कोई कप्तान तो नहीं दिखता इस टीम में, ठीक है, और बाबर की इस तरह की कप्तानी भी हमें कबूल नहीं है, इसका भी फ़ायदा नहीं है। कप्तान है भी नहीं, लेकिन याली कि इस तरह की कैप्टनसी भी नहीं चाहिए क्योंकि जी अथॉरिटी नहीं है उसकी, जी, तो उसको अथॉरिटी थोड़ी सी लानी पड़ेगी। और साथ ये वाले कहते हैं कुछ लोग बात नहीं सुनते, उनको भी देखना पड़ेगा। तो जब तक आप ये नहीं देखोगे ना, और देखो जो भी कप्तान बने कल, जो भी कप्तान, अगर वो अथॉरिटी गेन नहीं करेगा ना, ये कभी भी कोई भी डिमांड नहीं। सलीम भाई इतने अरसे कप्तान रहे, ये सलीम भाई पाकिस्तान के ना कामयाब तरीन कप्तानों में से एक हैं। तो वैसे तो सलीम भाई का इतना नाम नहीं है, लेकिन जो हम क्रिकेटिंग हल्का है ना जी, हम उस हल्के में सलीम भाई को काफ़ी बहुत हाईली रेट करते हैं कैप्टनसी के मामले में, कि सलीम भाई की जो क्रिकेट की सेंस थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये मैं सलीम, ये नहीं कि सलीम भाई के सामने कह रहा हूँ, वैसे सही कह रहा हूँ कोई वाली बात। तो सलीम भाई ने भी जो अथॉरिटी अर्न की थी ना जी, वो इन्हें किसी ने दी नहीं थी लाके कि ये ले लीजिए, आपके पास ये अथॉरिटी है जी, आप ये कर ले। ये अर्न करनी पड़ती है, ठीक है ना, ये आपको डिसीजन हार्ड लेने पड़ते हैं। ठीक है, बाबर तो आप इसमें करते लैग हैं, कर रहे हैं, बाबर वो इसमें इसमें लैग लैग कर करता रहे है। हैं। अच्छा, इसमें ना इंजी को पता है हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई थी कुछ चीज़ों पे, डिसीजन पे, कि टीम कहती थी कि ये होना, मैं एज ए कैप्टन मैंने कहा था नहीं, मैं नहीं मानता। बात ये है ना, कुछ इंजी बार बार एक बात करते हैं ना कि उसके लिए मैं आपको बताऊं, उसके लिए आपका जो टॉप ऊपर हमारे चेयरमैन है ना जी, उनको थोड़ा साथ देना पड़ेगा उसको। जो इंजी बात कर रहे हैं ना कि अगर कोई टीम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कोई बंदा, तो उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये ख़राबी कहाँ हो रही है और ये कौन लोग हैं जो आपकी टीम को ख़राब कर रहे हैं जी। तो वो फिर डिसीजन लेना, तो फिर उसको चेयरमैन साहब को उसको बैक करना चाहिए, बजाय कि वो जो पावर प्लेयर है ना वो ख़त्म होनी चाहिए। फिर कप्तान स्ट्रॉन्ग उस वक्त होता है जब चेयरमैन उसके साथ होता है। वो जब कोई बंदा गलत करता है ना उसको कहें तो फारेगा भाई, टीम में ख़राबी कर रहा है, आप हार जाएंगे, हार तो आप ऐसे भी रहे हैं, तो आपकी ये एटलीस्ट आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगी। फिर कप्तान की भी सुननी शुरू हो जाएंगे लोग कि यार ये अगर हमने कोई गड़बड़ की तो ये हमें बाहर निकाल देगा। उसको स्ट्रॉन्ग करने में ना सबसे ज़्यादा रोल जो है ना वो चेयरमैन साहब का है, पीसीबी का, कि वो उसको स्ट्रॉन्ग करे। इंजी भाई, आपके ख्याल में कोई लड़का जो हम एज एन ऑप्शन ले सकते हैं कि हाँ अगर बाबर से कप्तानी नहीं जाती है तो इसको आप कप्तान बना सकते हैं? एक नाम मैं चाहूँगी आप दें, अगर आपको लगता है कि कोई है। नहीं देख, असल में जो हमारे सर्कल में कप्तान कर रहे हैं, कैप्टनसी कर रहे हैं, कि देखिए कप्तान का ना एक सारों से पहले ना एक रोल है, वो ये है कि जी वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता हो, ठीक है, कि ताकि जिस टाइम आप उसको कप्तान बनाए ना, कप्तान की पहली क्वालिफिकेशन क्या है ये समझना ज़रूरी है। लीडर तो हो, न डर तो हो, कि लोग उसको मान लें कि हाँ इसी को हमारा कप्तान होना चाहिए। ठीक है, पहली क्वालिफिकेशन उसकी ये है, फिर बाद में देखेंगे। अब जिस तरह हमारे सर्कल में जो टीम में खेलने ना 2-3 लड़के हैं, जिस तरह शदाब है वो इस्लामाबाद की कैप्टनसी करता है, शाहीन लाहौर की कैप्टनसी करता है, रिजवान मुल्तान की करता है, ये लोग हैं 2 से 3 जो मुख्तलिफ जगह की कैप्टनसी कर रहे हैं, क्योंकि जी आप इनको देख सकते हो, बाकी तो सारे नए हैं जी, ठीक है ना। तो फिर इनकी परफॉर्मेंस भी देखें कि जी ये किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फिर आगे की चीज़ें चलती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हर चीज़ जिस टाइम हम बुरी होती है ना, हम जिस टाइम चेंज करने पे चले जाते हैं ना कि जी इसको हटा, हम उसकी जो खामी है वो दूर क्यों नहीं करते, क्योंकि जी ये जो बाबर आजम को मैंने कहा कि जी कप्तानी से हटा दो, उसकी ये वजह है, अगर ये दूर नहीं कर सकता तो बोर्ड में कि जी हटा दो इसको, कि जी अगर ये नहीं करेगा तो रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। तो ये बहुत जल्दी हमारे लिए हो जाएगा कि जी पहले बाबर कप्तान था, 1 महीने के लिए आपने शाहीन को बनाया, फिर 1 महीने के लिए बाबर को बनाया, आज हम किसी और को कप्तान देख रहे हैं। अगर वो 2 सीरीज़ें हार गए फिर किधर खड़े होंगे? तो ये कोई हल नहीं है, ये कोई हल नहीं है। तो इसको बैठ के ज़रा सोचना पड़ेगा
हम जो हल पेश कर रहे थे मैं और सलीम भाई, वो हम ये टीम में चेंजिंग का नहीं पेश कर रहे थे, हम जो टीम के साइड वाले लोग हैं ना जी। हम इसको चेंज करने का हल पेश कर रहे थे, ठीक है। जो हमारा किसी ने वैसे सुन नहीं रहा कोई भी। ठीक है जी। फॉर्मर इंडियन बॉलर जो हैं श्रीशांत, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उनका कहना है कि पाकिस्तान से बेहतर है कि यूएसए जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाए। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप हंगामा। अगर आप लोग फाइनल स्टेडियम में देखना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा चांस है। आपको करना ये है कि आपको स्प्राइट पीनी है। स्प्राइट के लेबल पे आपको एक QR कोड दिखेगा, उसको आपको स्कैन करना है। आप जब स्कैन करेंगे तो आपके पास एक व्हाट्सएप चैट खुल जाएगी। उस चैट बॉट में आपने अपनी जो है इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी ID, अपना नाम और अपना एड्रेस शेयर करना है और आप हो सकते हैं वो लकी विनर जिसको एक पेड ट्रिप जो है वो दिया जाएगा टू फाइनल। उसके अलावा आप दीगर प्राइसेस भी जीत सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात करती श्रीशांत की उस स्टेटमेंट के बारे में जो उन्होंने दी है टीम पाकिस्तान के हवाले से। उनका कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो चीज़ें नहीं कर रही जो उनको करनी चाहिए और उनका कहना है कि अपनी डोमेस्टिक लीग पर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है प्लेयर्स को और पूरे निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। ये वही बातें हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं, मुझे लगता है सुनी जा रही हैं बॉर्डर के उस पार भी। इंजी भाई, ये तो 3 साल से कह रहे हैं हम। नहीं वो मैंने कहा कि जिस टाइम टीम हार जाए ना तो फिर श्रीशांत की भी सुननी पड़ती है, वो भी हमें मशवरे देगा कि जी हमें क्या करना चाहिए, सबकी तो ठीक है कि जी। तो मैं अब उनका भी जो दिल है कह लें। मैं इसका जी जो अब मेरा मतलब है किसी को रोक तो नहीं सकते, मैं पाकिस्तान टीम से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि यार खुदा के लिए जीत जाओ, नहीं तो बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। सो ठीक है कि जी हम ठीक है कि जी हमारी टीम अगर हार गई है तो ठीक है, बुरा खेल लिया, हार गई है, लेकिन हमें पता है कि जी हमें अपनी क्रिकेट को किस तरह हैंडल करना है, किस तरह हमने चलना है। ठीक है जी। बारिश की सूरत हाल मैं चाहूंगी कि हम बताएं अपने व्यूअर्स को कि क्या है इस वक्त, क्योंकि आज का जो मैच है उस पर भी पाकिस्तानी शायकीन की बहुत गहरी नज़र होगी। यूएसए वर्सेस आयरलैंड जो पाकिस्तानी वक्त 7:30 बजे शुरू होना है, लेकिन बारिश की सूरत हाल जो है वो ऐसी है, कभी बारिश शुरू हो जाती है, कभी रुक जाती है। जाहिर है हमें पता है कि अगर आउटफील्ड भी गीली होगी तो फिर मैच किस तरह ही होगा। देखिए मैच होएगा तो कोई डिसीजन आएगा, मगर जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना वो अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें तो उसकी फोरकास्ट जो है वो बारिश है, रुकनी है, बारिश है। अब बारिश होएगी, ग्राउंड्समैन जाके बेचारे सुखाने की कोशिश करेंगे, फिर बारिश आ जानी है। तो ये सारा दिन आज जो वो फोरकास्ट दिखा रहे हैं वो बारिश है और फिर अगले वीक पूरा बारिश है। तो अब तो ये कोई अल्लाह ही मेहरबानी हम पे कर दें कि बारिश कुछ 2-4 घंटे 2 घंटे के लिए सिर्फ रुक जाए, तो वो कोई 5-5 ओवर के 6-6 ओवर के मैच हो जाए तो उसमें अच्छा, वैसे अभी तक जो मैं देख रही हूँ रिपोर्ट जो आई है वो ये है कि बारिश इस वक्त नहीं हो रही, टॉस को वेट आउटफील्ड की वजह से डिले किया गया है और अभी जो है वो ग्राउंड सुखाया जा रहा है। नहीं वही कंडीशन देख रहे हैं ना कि जिस तरह की फोरकास्ट हमें मिल रही थी या जिस तरह की बात हमें पता चल रही थी कि जी इतने दिनों से बारिश हो रही है और बारिश का इतना लेवल है कि जी ग्राउंड में भी पानी खड़ा है। तो एक तो ये जो ग्राउंड की ये फील्ड है इसको स्क्वायर सारा सुखाना बहुत मुश्किल होगा। पिच की पता नहीं क्या कंडीशन है, जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे। अगर जिस तरह सलीम भाई बता रहे हैं कि जी जो फोरकास्ट है कि जी ये अभी और भी बारिश होनी है, ये वक्फे से होती रहेगी बारिश। अभी तक जो है ना वो सनी है, इसमें अभी तक बादल नहीं है, अभी सूरज निकला है। इसमें ये हो रहा है कि थोड़ी देर के लिए सूरज निकलना है, फिर बारिश होनी है, फिर थोड़ी देर, तो वो है बड़ी डॉजी किस्म की सिचुएशन। डॉजी ठीक है जी, दुआ कर सकते हैं फिर हम। और इसके अलावा तो देखें आप और मैं और हम सब सारी कौम सब दुआ ही कर रही है, वो तो हर दफा हम यही करते हैं। ये वाला मैच भी बड़ा ज़रूरी है, फिर पाकिस्तान को जो अपना आखिरी मैच खेलना है वर्सेस आयरलैंड वो भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि बारिश रुक जाए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर अगले वाला तो वैसे ही ख़त्म हो जाना है। लेकिन ये हमारे ही कर्मों का फल है कि हम आज इस तरह की सूरत हाल में हैं कि हमें दूसरों पे जो है वो डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। इंजी भाई बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, मैं चाहूँगी आप कोई पॉजिटिव नोट आज भी हमारे व्यूअर्स के लिए रखें ताकि हिम्मत नहीं हारें वो। नहीं अच्छा है कि जी ठीक है कि जी
एंड ऑफ द डे क्रिकेट को देखना है कि जी जो क्रिकेट अच्छी खेलेगा। इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं भी पहुंचता जी तो हमारे लिए उसमें से अच्छी चीज़ ये होगी अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारों से बेहतर चीज़ होगी। तो आगे ये नहीं है कि ये आखिरी कोई टूर्नामेंट है। जी अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी है इंशाल्लाह चैंपियंस पाकिस्तान में जो ट्रॉफी और खेली जानी दूसरी है, तो उसके लिए जो है वो अच्छी तैयारी कर ली जाए। लेकिन अभी हमने हिम्मत नहीं हारनी है, इंशाल्लाह पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगा। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी रात 11:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।